हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही पीएनपी द्वारा दोबारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि संशोधित विज्ञप्ति है। वो जारी की गई है दोबारा से। पहले इन्होंने भेज दी थी। मैं बता दूं में अंतर क्या है दोनों विज्ञप्ति में। सबसे पहले बता दूं कि जो पुरानी विज्ञप्ति थी, यानी जो पुराने दिशा निर्देश दिए थे उन्होंने नियुक्ति के लिए, उसमें दे रखा था एक अर्हता तारीख दे रखी थी, एक अर्हता तिथि दे रखी थी, जिसके अकॉर्डिंग मांगा था कि उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स और जो जितने भी अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं वो आपको, जब भी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके लिए जब विज्ञापन जारी हुआ था उससे पहले की तिथि के होने चाहिए। यानी कि अब से 2018, जब भी दिसंबर 2018 में आई थी ये विज्ञप्ति पेपर के लिए, और 6 जनवरी में पेपर हुआ, 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, तो 2018 में, यानी कि दिसंबर 2018 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इससे पहले, जिससे कि काफ़ी लोगों को नुकसान होता। जिनके डॉक्यूमेंट्स उसके बाद के होते उन लोगों का वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। फिर थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि अभी एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि ये मेरे सामने है। इसमें से वो ऑप्शन हटा दिया गया है, इसमें से वो ऑप्शन हटा दिया है कि अब कोई इसमें वो तारीख नहीं मांगी है, अर्हता तिथि हटा दी गई है, इसमें से वो पॉइंट ही हटा दिया उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं इस विज्ञप्ति में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को देखना जरूरी है कि जो दे रखा है आवेदन हेतु पात्रता, इसमें क्या क्या दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है शैक्षिक अर्हता और आयु। तो जो भी आपकी शैक्षिक अर्हता यानी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मली वही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नियमावली में दे रखे हैं वही पॉइंट दे रखे हैं जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली है, यानी कि बीएड, बीटीसी, टेट और यही सुपर टेट। उसके बाद आपका ऑप्शन है राष्ट्रीयता, ये भी ऑप्शन यही है कि इंडियन होना चाहिए। थर्ड है आरक्षण, आरक्षण वही होगा जो कि सरकार उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप दे होगा, जो भी आरक्षण सरकार के अकॉर्डिंग पहले से फिक्स्ड है। नेक्स्ट दे रखा है भूतपूर्व सैनिक, एक्स आर्मी जो हैं, दिव्यांग यानी कि विकलांग लोग जो हैं, और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों की भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके संबंध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लेखित आरक्षण दे होगा। तो जो भी एक्स आर्मी है या विकलांग है या स्वतंत्रता सैनिक यानी फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए विशेष आरक्षण मिलेगा। फिर दिया हुआ है ऑप्शन 4 वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में दिया हुआ है कि ऐसे नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। मतलब कि वो ऐसे पुरुष जिनकी 2 जीवित पत्नियां हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और वो लेडीज़ जिनके 2 पति हैं वो भी 2 जीवित पति हैं वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसका आपको एफिडेविट भी देना होगा बाद में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जो भी लोग मैरिड हैं, कि मेरा एक ही जीवित पति या पत्नी है, जो भी कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चरित्र। इसमें चरित्र को लेकर दे रखा है, वो इसमें वही दिया हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा आपको निष्कासित ना किया गया हो, किसी भी चीज़ से डिवार ना किया गया हो पहले, और आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो, यानी एफआईआर टाइप ना हो रखी हो, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपना बाद में। तो वो लोग ही एलिजिबल होंगे जिनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रखी होगी कभी भी आज तक। नेक्स्ट ये हुआ है कि आपको हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं करना है, मतलब कि जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन ही करना है, जो कि आपको पता है पहले से। और नेक्स्ट ये रखा है कि आपको गुणांक, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, वो उस गुणांक के बेसिस पे होगा। गुणांक आपको पहले से ही पता है कि हाई स्कूल की परसेंटेज का 10%, 12th की परसेंटेज का 10%, ग्रेजुएशन, और आपकी जो बीटीसी है, मतलब जो एकेडमिक है उसका आपको 10% लेना है हर परसेंटेज का, और जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो परसेंटेज आपको आई है उसका 60%, जो आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। और शिक्षा मित्र कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 25 अंक मैक्सिमम, और या फिर 2.5 अंक पर ईयर के हिसाब से मिलेगा, जो भी इसमें से कम होगा। मैं इस विज्ञप्ति में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे व्यक्ति का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है काउंसलिंग अभी इससे पहले जब जिला अलॉट होगा कि 2 लोगों का सेम गुणांक हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अभ्यर्थी की आयु में बड़ा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी पहले। दूसरा ऑप्शन है, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो, अगर मान ली एज भी समान है तो क्या होगा, तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली मान ली एज बराबर है दोनों की, दोनों का गुणांक बराबर है, एज बराबर है, उस केस में क्या होगा कि जो भी नाम होगा दोनों का, उनका जो
इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल लेटर है पहला, उसके अकॉर्डिंग उनके नेम्स को अरेंज किया जाएगा। जिसका नाम लेटर पहले आएगा उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट बताया गया है कि आपका जो लॉगिन होगा वो रोल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है इन लोगों ने, ये नाम नहीं होगा यहाँ पे नाम का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे रोल नंबर, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर और यहाँ पे होगा डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि। एक मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो वही है कि लॉगिन के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए होंगी, रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर जो कि आपने उसमें भरा था। उस पर OTP आएगा, उसका आपका लॉगिन हो जाएगा, जो कि मैं फॉर्म में पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से लेकर जनपद आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इस हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित की जाएगी। यानी कि जो आप आवेदन कर रहे हैं और अब से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा आपको, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर द्वारा अलॉट किया जाएगा। वो आपको कहीं भी भारांक अपने नहीं भरने, मतलब कि आपके जो मार्क्स तो पहले ही भरे आए हैं उसमें, बाकी जो गुणांक आपको नहीं भरना है। कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिले की आपको जिला अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जब जिला अलॉट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, जिस जिले में जो जिला आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जो भी डेट दी गई है वहाँ के BSA द्वारा। नेक्स्ट ये हुआ है इसमें कि काउंसलिंग में जाते समय आपको बैंक ड्राफ्ट लेते हुए जाना होगा, जो कि पहले ही आ चुका है कि किसके नाम बनेगा। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनेगा, और जनरल OBC के लिए 500 रुपये का और SC/ST के लिए 200 रुपये का। ये काउंसलिंग में लेकर जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसमें 2 सेट आपके फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी होंगी अपने डॉक्यूमेंट्स की, जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा, और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नेक्स्ट ये हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप कभी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, 100 रुपये का एफिडेविट बनेगा, उस पर ये पॉइंट आपको ऐड कराना पड़ेगा कि मैंने एफिडेविट की फॉर्म वीडियो डाल रखी है पहले ही। उसमें यही होगा कि आपको पहले वो पॉइंट्स लिखने होंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और नीचे एक पॉइंट लिखवाना पड़ेगा कि मैं कभी भी भविष्य में अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। इसमें नेक्स्ट दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बोला हुआ है कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आपको प्रथम मतलब कि पहले जो काउंसलिंग होगी वो एक चयन समिति द्वारा होगी, और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको जो पहली सैलरी मिलेगी उसका वो तभी मिलेगी जब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी इसमें लास्ट में वही डिटेल्स दे रखी हैं कि किस डेट में क्या होना है। 17 तारीख से विज्ञप्ति आनी थी, जो कि आज 18 में आई है, और 18 से 26 तक क्या होना है, आवेदन पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 से 31 तक ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सूची डाउनलोड करना, मतलब कि जो कि जिला अलॉट होगा वो आपको 31 तक हो जाएगा, और उसके बाद 3 से 6 के बीच आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा उस जिले में जाकर जो वो जिला आपको अलॉट होता है। तो फाइनली सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि फॉर्म को से भरने से पहले दोनों विज्ञप्ति जो भी आई हैं, दिशा निर्देश आए हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं या जो भी हैं, उनको पढ़ लें अच्छे से, और फॉर्म को देख लें। मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, फॉर्म को अच्छे से समझ लें, जिले की वजह से अपने रफ पेपर पर सेट कर लें, और कम से कम 2 लोग आराम से बैठ कर उस फॉर्म को आराम से भरें, जल्दबाजी ना करें। मिस्टेक हो गई तो भारी पड़ जाएगा। थैंक यू।